नमस्कार, झारखंड जनसंचार में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र राय। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में बिजली के बढ़ते हुए बिलों को लेकर कांग्रेस फतेहाबाद ने दिया धरना। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह और फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह ने धरने की अगुवाई। नदारद दिखे अशोक तंवर गुट के लोग। कांग्रेस की गुटबाजी की चर्चा बनी विषय। प्रदेश में बिजली के बढ़ते हुए बिलों को लेकर कांग्रेस ने फतेहाबाद में दिया धरना। राज्यपाल के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह को फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद ने की धरने की अगुवाई। नदारद दिखा अशोक तंवर गुट। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर चर्चा तेज। प्रदेश में बढ़ते हुए बिजली के बिलों को लेकर आज कांग्रेस के द्वारा फतेहाबाद में धरना दिया गया और बढ़े हुए दामों के विरोध में राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस धरने की अगुवाई में पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह और फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह ने की अगुवाई। रतिया के पूर्व विधायक जनरल सिंह भी धरने में शामिल हुए। इस धरने में अशोक तंवर गुट के पदाधिकारी नदारद दिखे, जो कि काफी चर्चा का विषय रहा। धरने को लेकर पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह और पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आम जनता को बीजेपी सरकार की नीतियों के चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज का हमारा ये धरना मेन जो है वो एक तो बिजली के जो सरकार ने रेट बढ़ाए हैं, इतने ज्यादा 40% की बढ़ोतरी एकदम की, ये हमारी सरकार से पुरजोर अपील है सारी हरियाणा जनता की तरफ से कि ये बढ़ोतरी इमीडिएट वापस लें। और दूसरा, किसानों की जो जिन्नस है उसके भाव किसान को नहीं मिल रहे। बिल्कुल मिट्टी के भाव किसान की लगातार 3 सालों से फसलें जा रही हैं। उसके बारे में हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जो रेट्स हरियाणा सरकार के टाइम में, हुड्डा साहब के सरकार के टाइम में जीरी के थे 4,000 रुपये, 4,000 कम से कम ये जीरी के रेट दें और 7,000 कम से कम नरमे के रेट दें। आज दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं हरियाणा की जनता की तरफ से कि पिछले दिनों में क्या ऐसा हो गया, ना तो हरियाणा के अंदर नया बिजली का कोई कारखाना लगा, ना हरियाणा के अंदर बिजली की बढ़ोतरी हुई, बल्कि गांव के अंदर जो बिजली 16 घंटे मिलती थी वो आज 10 या 11 घंटे मिल रही है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डीजल के रेट घटे, उसकी वजह से कोयले के भाव बढ़े नहीं, कोई थर्मल प्लांट के अंदर नई चीज़ नहीं हुई। फिर ये सरकार ने रेट क्यों बढ़ाए? ये इस सरकार की जो इलेक्शन के दौरान सरकार ने जो लोगों से वायदे किए थे, ये सरासर वादा खिलाफी है। जो भी उन्होंने 154 वादे किए थे, एक वायदा पूरा नहीं किया, बल्कि जो मैनिफेस्टो के अंदर बातें नहीं थी वो आज ये करके, और इनका जो चेहरा था किसान गरीब मजदूर के खिलाफ का जो चेहरा था वो आज सरकार का बिल्कुल सामने आ गया है। इसलिए आज जनता में बड़ा आक्रोश है और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं। ये तो आज साकेतिक धरना है। अगर सरकार ने इसी तरीके से अपनी जाति जारी रखी तो कांग्रेस पार्टी सड़क के से लेके विधानसभा तक, और हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि लोकसभा में अगर इसकी लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, और लोगों को राह दिलाने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस संघर्ष को जारी रखेगी। ये आज के हमारे धरने का मेन मकसद है। ये धरना है जो बिजली के बिल लोगों के जो बिजली के बिल जो लोगों के एकदम इस सरकार ने बढ़ा दिए, 40% से ज़्यादा बढ़ा दिए। डबल बिल आने लग गए लोगों के, कहीं डबल से भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो भाई कोई राहत देने की बजाय इतना बोझ डाल दिया इस सरकार ने आम जनता पे, सब पे। उधर किसान का बुरा हाल है, मंडियों में किसान की जीरी लुट रही है, और इधर ये इतने बिल बढ़ा दिए हैं। बहुत भारी लोगों को तकलीफ़ है। हमें आम जनता और वर्कर्स और सब ने ये जो है ना बहुत ही महसूस किया है भाई ये सरकार को राहत देनी चाहिए थी और ये वापस लेने चाहिए। आप कृषि मंत्री रहे हैं? हाँ, मैं कृषि मंत्री रहा हूँ हुड्डा साहब की कैबिनेट में। अभी आपको सरकार जो किसानों को लाभ दे रही है, कितना % दे रही है? क्या देखिए, किसानों को सबसे पहले तो पिछली जैसे सरकार बनी आपने देखा भाई खाद जो है थाने में पर्ची मिली खाद की, बुरा हाल हुआ, और फिर किसान जीरी का रेट नहीं मिला। फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र जिले के अनाज मंडी से निकलने वाली डस्ट और कूड़ा रिहायशी इलाकों में बना परेशानी का सबब। कुरुक्षेत्र जिले के अनाज मंडी से निकलने वाली डस्ट और कूड़ा निकटवर्ती रिहायशी इलाकों में बने परेशानी का सबब। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद में मंडी के आसपास के लोगों के लिए मंडी से उठाया गया कूड़ा बन गया है जानलेवा और बीमारियों का बड़ा खतरा बन गया है। लोग पिछले कई सालों से हैं परेशान रहवासी। कुरुक्षेत्र जिले की कई अन्य मंडियों में भी यह हाल है। धान का सीजन अब आता है तो कुरुक्षेत्र जिले की अनाज मंडी से निकलने वाली डस्ट
डस्ट और कूड़ा निकटवर्ती रिहायशी इलाकों में परेशानी का सबब बन जाता है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद की अनाज निकटवर्ती कॉलोनी के लोगों को सहम जाते हैं, क्योंकि अब धान का सीजन शुरू होता तो अनाज मंडी में धान की सफाई के बाद जो कूड़ा बचता है उसे ठेकेदार मंडी के साथ लगी कॉलोनी जागीर विहार में धान और कूड़ा अलग अलग करने के लिए लेकर जाते हैं, तो उसके जो अवशेष बचते हैं वो उड़कर लोगों के घरों में चले जाते हैं, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि लोगों को इस कूड़े के कारण अनेक बीमारियों ने घेर लिया है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि वो हर अधिकारी और कर्मचारी से गुहार लगा चुके हैं, परंतु उनकी समस्या पिछले लंबे समय से जस की तस बनी हुई। उन्होंने बताया कि जिस ठेकेदार ने अनाज मंडी से इस धान के कूड़े को उठाने का ठेका लिया है, उसके सामने भी लोग कई बार अपना टुकड़ा रो चुके हैं, परंतु कोई नहीं उनकी समस्या सुनने के लिए तैयार है। हम भी आजो करके माल को वहाँ चक्की हमारी दुकान है। वो जिनसे 2 नंबर का अंदर यहाँ हरियाणा न्यूज वो जिसका काफी आपको जो तूड़ी कबाड़ जो उड़ के घर में तो आज खाना खुना बनावा उसमें डल जा, सारा खराब हुआ, फिर बीमार पड़ जा बच्चे सब, कपड़े डालना धो कौन पे जम जा, सारा झाड़ू लगाओ नहीं साफ रहता, सारी सफाइयाँ कदलब करा जीता सारा दिन वही काम। कितने टाइम से इस समस्या आप लोगों के साथ है, कब से? हम 2-3 साल हो गए गिरा जी यहाँ से। तो किसी को कंप्लेंट करिए आपने, किसी को कहा है, कोई कार्रवाई किसी क्या करें जी, गरीबों की कौन सुना। क्या नाम है आपका? मेरा आपको इस जो कूड़ा ये कबाड़े आपके यहाँ पड़ा ये गर्म आता है जी, सारा कपड़ा पे गिरता है, खाने में गिरता है, पानी में गिरता है और इससे बीमारी फैलती है। सब बच्चों को खांसी जुकाम बुखार इससे बहुत बीमारी फैलती है। और खाने में भी गिरता है, कपड़ों में गिरता है, अंदर कमरों में जाता है, रसोई में जाता है, इससे बहुत दिक्कत है। हमने तो शिकायत करिए आपने, कोई कार्रवाई हुई इसको अब तक? अभी तक तो कोई नहीं की जी। तो चाहते क्या आप लोग, क्या होना चाहिए? बस ये भी यहाँ से बंद होना चाहिए जी कबाड़। क्या नाम है? ज्ञान देवी। यहाँ जी कबाड़ बहुत ज्यादा, कपड़े दो का गिरना, चिट्टे कपड़े वहाँ दाग लगा, किसी को कुछ हुआ खराब हुआ बहुत ज्यादा, और खांसी जुकाम सब सारा टब्बर उड़ जा पड़े हमारा इससे। मुझे तो छोटे बच्चों को जो घर में उनको परेशानी होती है इसमें क्या? सबको हुआ जी, मम्मी भी, हमारी मम्मी ने भी उठ चढ़ना जी, इतनी खांसी हुआ उसने। क्या नाम है आपका? सलोचना। खांसी का जोर हो जाए। आपको जो ये कूड़ा घर में घुस जाता है, कबाड़ा हुआ, गंदा हुआ, तो क्या दिक्कत क्या हो रही है आपको इस वजह से? कपड़े कुपड़े सारे दस जा, आप बीमार भी है जा, खांसी हुआ। तो कितने टाइम से यहाँ पे ये कबाड़ हो गया 10-15 दिन। तो क्या चाहते हैं? गोड्डे में दर्द क्या चाहते हैं आप अभी, क्या होना चाहिए? आमदन होना चाहिए, जरूरत बंद होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जिसके हम बड़े परेशान हैं और कबाड़े में जमीन जाते हैं, बहुत बुरा हाल लगता है। संखा भी, कपड़े भी, खाना सब, कपड़ा लत्ता अंदर भी बेकार हो, जमीन सांस नहीं आंदा, और लैटरिन बाथरूम भी, जेंट्स हो या लेडीज हो कोई देखता ही नहीं है। लैटरिन बाथरूम सारी कोई शिकायत करिए आप लोगों ने? बस जी क्या चाहते हैं आप? बस चलते हैं भैया, यहाँ पे चाहिए, बनना चाहिए बस ये। क्या नाम है आपका? ममता जी। होना चाहिए ना, जिस तरह ले ले वो करा। काट दे ना। आया नहीं बन पीछे दिक्कत तो सर हमारे को 2-3 साल से आ रही है, क्योंकि हम उनके पास भी गए थे जिसका ये खेत है, लेकिन उसने हमारी सुनवाई नहीं की, ना उसने हमारे को कोई रेफरेंस दिया भी चल इस बार मैंने ठेके पे दे दिया है, भी मैं अगली बार इसको बंद कर दूंगा। उल्टा उसने बोला कि मेरी ज़मीन है, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। उसके बाद ये लिंक रोड है, इससे दुनिया आती जाती है, यहाँ ये रेडी वगैरह चलती है, मोटरसाइकिल आती है, गाँव से लोग आते हैं, ट्राली आती है, तो यहाँ एक्सीडेंट का भी हमारे को खतरा रहता है। तो ये जो गर्दा है इस सारे घरों में हमारे को प्रदूषित कर रहा है। हमारे हम कपड़े धो के डालते हैं तो उसमें भी ये जम जाता है, तो हम उसको कपड़े को पहन नहीं सकते, और बच्चे हमारे सारे बीमार हैं, किसी की छाती दर्द है, किसी का कान दर्द है, किसी की आँख दर्द है, तो जुकाम से बहुत भारी किल्लत हो रही है हमारे को।
तो जो मंडी का काम है, मंडी के अंदर होना चाहिए, क्या मानते हैं कि यहाँ बाहर ये मंडी में हो या इससे 1 किलोमीटर दूर हो मेरी मंडी वाले ने तो बाहर खड़ा कर देता, मंडी वाले हमारी कॉलोनी अप्रूव्ड है, रख दिया उन्होंने। अप्रूव्ड कॉलोनी के हम अंदर की जेड टैक्स देते हैं, हम इसका सीवरेज का टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, बिजली का टैक्स देते हैं, रोड कट दिया हमने सारी सुविधा के लिए अपना पैसे भरे हुए हैं, लेकिन हमारे को अभी इस समय बहुत ज़्यादा किल्लत आ रही है। एक ने हमने तो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, एक हम बीमारी पे पैसा लगा रहे हैं। जितने भी इसमें गरीब आदमी है जिनके पास अपना रोजगार नहीं है, वो अपना दिहाड़ी करते हैं, वो बीमारी पे लगाएंगे या अपना खाना खाएंगे, कैसे उनका निर्वाह होगा। इसलिए हमने सरकार से रिक्वेस्ट करी है, पर लेकिन हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने अभी स्वीकार नहीं किया है। इसलिए हमारी रोष है सरकार से कि हमारा हल किया जाए, उनकी मेहरबानी होगी। अगर नहीं होगी तो आगे हम स्टेप दूसरा लेंगे। तो क्या नाम है आपका? विष्णु सिंह। जो ये मंडी का कूड़ा कबाड़ आया है, तो इससे लोगों को परेशानी हो रही है, कार्रवाई हुई अब तक? 3 दिन पहले कुछ गांव के उसके कॉलोनी के लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पर कूड़ा डालें, लेकिन उसने जो है ना कानूनी तौर पर वह किराए पे लिया हुआ है कि अब आधा सीजन जा चुका है, लेकिन ये कि आगे हम कंडीशन इसमें डाल देंगे जो आबादी के आसपास के एरिया नहीं लेगा, कहीं दूर एरिया लेगा, और अब जो डाला हुआ है उसको भी निकालेगा। उस टाइम जब मैंने ऐसा कोई प्रबंध कराएंगे कलौजी वासियों की जिंदगी से है। हमारे सोमवती अमावस्या जो है वर्षों से कई साल बाद इस बार पड़ी है, और अगली जो आएगी वो 13 साल बाद आएगी। तो ऐसा बताया जाता है कि पितृपक्ष में जो सोमवती अमावस्या आता है, इसका बहुत बड़ा महाफल होता है पितृ लोगों के लिए, जो सदगति की प्राप्ति के लिए चिरकाल तक जो विष्णु लोक में चले जाते हैं, उनके लिए आज ये तर्पण का, पिंडदान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ फल्गु मेला भी लगा हुआ है। हमारे आश्रम में बहुत से देश विदेश से संत महात्मा और भगत लोग आए हैं, दक्षिण भारत से भी कई लोग आए हैं। इसी उपलक्ष्य में भागवत सप्ताह का कर्म रखा गया। पितरों के उद्धार के लिए यहाँ पे पिंडदान, तर्पण एवं यज्ञ का आयोजन किया जाए। बहुत विशाल भंडारा चल रहा है, जिसमें सेठ अपने पानीपत से, सपरार से आए हुए हैं, और भी कई लोग आए हुए। ऐसा पुण्य फल कई सालों बाद आता है। अगले आने वाले सालों में 13 साल बाद ये पुण्य फल मिलेगा। कहते हैं कि जब ये पितृपक्ष में श्राद्ध में अब सोमवती अमावस्या पड़ती है, तो उस समय फल्गु मेले में गया जी बिहार से वहाँ पधारते हैं, और उसी का फल मिलता है जो वहाँ पर गया जी में जाके मिलता है। आपका परिचय? जयराम विद्यापीठ, राजेश आचार्य। कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगर की रिपोर्ट। कटनी मध्य प्रदेश के सूखा पीड़ित किसानों की विभिन्न समस्याओं व किसानों के शीघ्र मुआवजा वितरण, फसलों का तुरंत सर्वबंध ट्रांसफार्मर को बदलने आदि मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी व ग्रामीण कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिसर में धरना दिया। कटनी मध्य प्रदेश के सूखा पीड़ित किसानों की विभिन्न समस्याओं व किसानों के शीघ्र मुआवजा वितरण, फसलों का तुरंत सर्वबंध ट्रांसफार्मर को बदलने आदि मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी व ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिसर पर धरना देकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस ने अपनी मांगों को राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन भी विकास नरवरवाला को सौंपा। ज्ञापन सौंपने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। तब कलेक्टर ने कलेक्टर सभागृह में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकर किसानों की शीघ्र समस्या को हल करने का 33% नुकसान वाले किसानों को पूरा मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष कटनी विषय सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा का भुगतान एवं सूखा संबंधित समस्याएं से मुक्ति दिलाने वाले महोदय विगत किसान इस वर्ष दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों खाने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में किसान स्वयं को शिवराज सिंह चौहान की सरकार तालाब जलीकरण एवं तालाब निर्माण कराया जाए, बलराम तालाब योजना को सरलीकृत किया जाए। जैसे भी गवर्नमेंट के निर्देश है वो सकता उसी अनुरूप किया होगा, लेकिन उसमें हुआ ये था कि बड़वारा के साथी और बिजरावगढ़ के सुतरी केवल 2 गांवों में ओला पीड़ितों को, किसानों को 75 लाख रुपए की राशि का आवंटन हुआ था और वो भुगतान हुआ था, जबकि पूरे जिले में ओला पीड़ित किसान थे। शामिल किया गया, पता नहीं किस तरह से सर्वे किया गया, हमें नहीं मालूम, लेकिन जब मुआवजा बटा तो केवल 2 किसानों को बटा और 75 लाख रुपए की राशि आई, उसमें 74 लाख रुपए बटे और 1 लाख रुपए की राशि जिले की समस्या को लेके कटनी जिला सूखे की चपेट में है। पिछली बार भी हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ। पिछली बार सूखा घोषित नहीं किया था, इस बार सरकार ने दबाव में आके सूखा घोषित कर दिया। पर मुझे ऐसा लग रहा है, सारे किसानों को ऐसा लग रहा है कि चूँकि चुनाव नहीं है तो कुछ मिलने वाला नहीं। जितनी भी घोषणाएं हैं ये घोषणाओं तक रह जाएंगी।
मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अंदेशा है, ना मजदूरों को काम मिलने वाला, ना किसानों को कुछ होने वाला है। जो स्थिति है, पटवारी जो सर्वे कर रहा है अधिकांशतः पड़त भूमि में आ रहा है। जब भूमि पड़त हो जाएगी तो उसमें नुकसान नहीं होगा, तो जो मुआवजा राशि है वो कम बनेगी और सही नहीं बनेगी। और पता नहीं कितने का चेक बनता, 100, 200, 500 का पता नहीं। इस बात को लेकर के कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर आज के दिन सारे जिले मुख्यालयों पे ज्ञापन देने को कहा था। इस संदर्भ में हम लोग 17 तारीख को, आगामी शनिवार को 3 बजे से एक आंदोलन कर रहे हैं, जो भौरीबंद में जिला स्तर का होगा, जिसमें हम लोग किसानों की समस्याओं को रखेंगे। शासन प्रशासन इस बात से मौन है कि हमको तकलीफ है। हम लगातार अन्नदाता रहे हैं, हमने सबका पेट भरा है, और आज जब हमारी थाली खाली है तो हमको नियम RBC 6-4 बताया जाएगा। हमको ये बताया जाएगा आपका 2 एकड़ का रकबा में आधा एकड़ सिंचित है, आधा असिंचित है, आपकी ये जिन्स है, गेहूँ में इतना नुकसान या धान में इतना नुकसान। समस्या इस बात की है कि आज देश को, प्रदेश को, सरकार को, किसानों को देने की आवश्यकता है सहयोग, और सहयोग के नाम पे मुझे ऐसा लग रहा है 100, 200, 500 रुपए की भीख के चेक बटेंगे। इस विषय में कांग्रेस चिंतित है और पूरे प्रदेशव्यापी इस आंदोलन को लेकर चल रही है। इसी संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। पंजाब के जिला अमृतसर में बड़ा हनुमान मंदिर में हर वर्ष की तरह लगने वाला विश्व प्रसिद्ध मेला लांगूर मेला नवरात्र के पहले दिन से शुरू हो गया है। पंजाब के जिला अमृतसर के बड़ा हनुमान मंदिर में हर वर्ष की तरह लगने वाला विश्व प्रसिद्ध लांगूर मेला नवरात्र के पहले दिन शुरू हो गया। इस मेले में नवजात शिशुओं को लेकर नवजात तथा लांगूर बनते हैं और पूरे 10 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ पूरे सतत्व जीवन को व्यतीत करते हैं। इस 10 दिवसीय व्रत का अंत दशहरे वाले दिन होता है। इस हनुमान मंदिर से जो अपने मन की मुराद मांगता है, वह पूरी होने पर वह व्यक्ति इन नवरात्रों में लांगूर बना पहनावा पहनकर यहाँ हर रोज सुबह शाम माथा टेकने के लिए आते हैं। है जी, ये मेरा बेटा रिदम और ये हर्ष। इसके बाद हनुमान जी के बाद ये तो बहुत बड़ी सुखन होती है। इनकी नानी ने करी थी बच्चों के लिए, तो हनुमान जी ने हमें बच्चे दिए। बस बहुत बड़ी इसमें प्रेज भी होता है, खुशी भी होती है, और 10 दिन नंगे पाँव रहना, नीचे सोना और कटा हुआ नहीं खाना, किसी के घर नहीं जाना, ये ऐसी चीज़ें मूवमेंट बड़ी अच्छी भी लगती हैं। और बस भगवान जी के लहर से चलता रहता है। क्या नाम है आपका? सुनीता। हाँ जी, आज आए हैं अपने बेटे को लेकर? हाँ जी, हम अजनाला से आए हैं। ये मेरे मदर इन लॉ है। पहले इन्होंने मन्नत मांगी थी, वो इनकी पूरी हुई है। अब मैंने भी मांगी थी, तो हमने इसलिए बेटा हुए, तो इसलिए हमने लंगूर बनाया। और ये हम 7 दिन पूरी श्रद्धा से यहाँ पे आएंगे 2 टाइम, और मतलब नंगे पाँव आएंगे। और क्या क्या नियम होते हैं इसके? होते हैं कि नंगे पैर रहना होता है और दशहरे वाले दिन तक, और जमीन पे ही सोना होता है। बिस्तर पे नहीं सोना है, जमीन, हाँ, काटा हुआ खाना नहीं है। और यही होते हैं। मेजर सिंह सर, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਖਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ, ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ
ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ पहली बार का दस ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। राधेमा केस में केंद्रीय मंत्री विजय संबाल पर डॉली बिंद्रा ने जड़ा आरोप। इस पर जब विजय संबाल से सवाल पूछा गया तो वो नकार गए। मेरी मर्जी में नहीं देता स्टेटमेंट। चलो खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।